टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक का संपूर्ण हल दे दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए देखते हैं। आपके सामने है परिभाषा नंबर 8 और वो भी जानते हो क्या चीज़ का है। ये चीज़ है फंक्शनों का संयोजन, मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन मतलब दो फंक्शन को मिला करके एक फंक्शन तैयार करना। इसके लिए हम कुछ तैयारी कर रहे हैं। ज़रा पहले पढ़ लेते हैं ये है क्या। मान लीजिए कि f मैप कर रहा है a से b को और g मैप कर रहा है b से c को। ये दोनों फंक्शन हैं। तब f और g का जो कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन होगा वह जी ओ एफ के द्वारा निरूपित होता है तथा फलन जी ओ एफ इस प्रकार है कि वह ए से सी को बिलोंग करता है। इसमें अगर हम एक्स एडजस्ट कर दें अर्थात जी ओ एफ एक्स लिखें तब इसका मान होगा ओ के जगह पर कैपिटल ब्रैकेट कर देने पर जी कैपिटल ब्रैकेट फंक्शन ऑफ। यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट ओ के जैसा व्यवहार करता है, ऑफ के जैसा व्यवहार करता है। यहाँ पर जो एक्स है वह सेट ए को बिलोंग करता है। इस उल्टा ए जो आपको दिखाई दे रहा है इसका चिन्ह का सांकेतिक नाम है फॉर ऑल। इस प्रकार से ये चीज़ है। यहाँ पर एक सिंपल प्रोसेस से आपको हम बताना चाहते हैं कि f यदि a से b के लिए तथा g दूसरा फलन b से c के लिए है तब a को c से डायरेक्ट लिंक करने के लिए जो फंक्शन हमें मिलता है वो जी ओ एफ होगा। ध्यान रखिएगा, जी ओ एफ, एफ से जी के तरफ मिलाना हो तो इसको हम कहेंगे जी ओ एफ। ठीक, इसमें इसको रीडिंग कैसे करेंगे जरा दोबारा देख लीजिए। जी ओ एफ एक्स इक्वल टू ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब ये चीज़ जैसा कि दिखाई दे रहा है कैपिटल ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स। इसको एक सिंपल उदाहरण के रूप में आपको हम बताना चाहते हैं कि मान लीजिए इंटर के बोर्ड एग्जाम में ए में सेट ए में स्टूडेंट्स हैं और उन प्रत्येक स्टूडेंट्स का रोल नंबर बी है। इस प्रकार एक फंक्शन को ए से बी के द्वारा यानी कि बच्चों को रोल नंबर के द्वारा एक सिस्टम एफ से जोड़ दिया गया। दूसरी बात आपको हम बताना चाहते हैं कि कॉपी को बोर्ड क्या करता है, एक दूसरा फेक कोड के रूप में नया सांकेतिक कोड इंक्लूड कर देता है और ओरिजिनल रोल नंबर को हटा देता है। इस प्रकार वह कॉपी से बोर्ड एग्जाम के द्वारा जो लिंकेज में हो जाता है वह जी हो गया। इस प्रकार डायरेक्ट स्टूडेंट और बोर्ड एग्जाम के द्वारा जो एक नया कोडिंग जो रोल नंबर तैयार हो जाता है वह जी ओ एफ के द्वारा तैयार होता है। ये हम आपको बताना चाह रहे थे। ये समझ में आपको तब आएगा जब एग्जाम्पल समझ में आएगा जो बताने वाले हैं। चलिए एक सिंपल बात जो पहले से आप जानते हैं वो हम बता दें आपको। ये एकाकी तथा आच्छादक यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए कुछ बात बताने वाले हैं। ज़रा जल्दी से समझ लीजिए, पहले से ये आप जानते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स मान लीजिए गिवन है एक्स प्लस टू। इसमें जो फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है। ये फंक्शन कहाँ, ये वाला फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक है। ठीक, इसमें मान लिया जाए कि x की वैल्यू गिवन है क्या चीज़ 1 2 और ये वाले 3 x के ये नंबर हो गए, ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत है तो ये 1 2 3 लिख लिया। अब x इक्वल टू अगर 1 2 3 एक एक करके पुट करें तो फंक्शन ऑफ 1 2 3 की वैल्यू इस x के जगह पर अलग अलग वैल्यू को पुट करने के आधार पर 3 4 5 मिल जाएगा। जैसे यहाँ x इक्वल टू 1 रखोगे तो 1 + 2 = 3 वही लिखा हुआ है। ये वाला f2 कैसे मिलेगा, x इक्वल टू 2 रखो तो f2 इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू ये मिल गया आपका ये वाला 4। इसी प्रकार f3 कैसे मिलेगा, यहाँ पर 3 रख दीजिए और यहाँ पर भी 3 रख दीजिए तो f3 इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5। तो इस प्रकार f3 इक्वल टू 5 मिल गया। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, 1 का लिंक 3 से मिला, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। 2 का लिंक
4 से मिला तो 2 का लिंक 4 से मिला। आगे देख लीजिए 3 का लिंक 5 से मिला तो ये 3 का लिंक ये 5 से दिखाई दे रहा है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल। तो इस प्रकार से हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में f को कैसे लिखेंगे जरा वो देख लीजिए। x इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ x को y चूँकि कहते हैं तो ये x हो गया, ये सब वैल्यू y होता है। तो 1 के लिए 3 हमने लिख दिया ये चीज़, 2 के लिए 4 ये चीज़ लिखा हुआ है, 3 के लिए 5 ये 3 के लिए 5। तो ये जब x होगा तो एल्जेब्रिक फंक्शन के रूप में फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 लिख सकते हैं। और वही चीज़ f के रूप में अगर लिखना चाहें तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन इसमें पहला वैल्यू x होता है और दूसरा वैल्यू y कह सकते हैं या fx भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हमें f मिलेगा। एक बात और आपको बताना चाहते हैं, ये f जो होता है a से b की ओर होता है, लेकिन b से a की ओर उसी फंक्शन को लिखना चाहें तो f इन्वर्स हो जाता है। जैसे f में 1 3 ऑर्डर पेयर है तो 3 1 कर दोगे तो f इन्वर्स मिला, 2 4 का मिल जाएगा 4 2 और 3 5 का मिल गया 5 3। इस प्रकार से अगर f इन्वर्स ज्ञात करना हो f दिए होने पर तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। फंक्शन जो होता है वो a से b की ओर होता है और f इन्वर्स जो होता है वह b से a की ओर उल्टा होता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का इमेज दिखाई दे रहा है और एक एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक ही है। दूसरी बात क्या देख रहे हैं कि ये जो y की वैल्यू है इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो, यानी कि टोटल y का प्री इमेज उपस्थित होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह एकाकी भी हो गया और दूसरा वाला आच्छादक भी हो गया। तो एकाकी और आच्छादक होने के कारण दोनों का एक नाम हम दे देते हैं, उसको कहते हैं आच्छादी यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, अब देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 15 आपके सामने। इसमें मान लीजिए कि फंक्शन सच दैट 2 3 4 5 इम्प्लाई दैट, या एरो करके b के रूप में लिख दिए हैं 3 4 5 9, और दूसरा फंक्शन g सच दैट सेट के अंतर्गत 3 4 5 9 में उसको लिंक किया जा रहा है 7 11 और 15 से। तो फंक्शन एक तरह से a से b को लिंक कर रहा है और g b से c को लिंक कर रहा है, यानी यही एलिमेंट ये वाला दिखाई दे रहा है। इसमें एक चीज़ आपको गिवन है, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 3, फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 4, फंक्शन ऑफ 4 इक्वल टू 5, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। फंक्शन ऑफ 5 इक्वल टू भी 5 है, यानी कि फंक्शन ऑफ 4 भी 5 है, फंक्शन ऑफ 5 बराबर भी 5 है, समझ लीजिएगा। और g वाले में क्या दिया हुआ है, g3 इक्वल टू g4 इक्वल टू 7, g5 इक्वल टू g9 इक्वल टू 11। तो ये सेट a में ये फंक्शन ये वाला a से b के लिए सेट a का एलिमेंट है 2 3 4 5। अब फंक्शन जो b के लिए है सेट उसका एलिमेंट है 3 4 5 9, देख लीजिए 3 4 5 9। और b से c के लिए एक दूसरा फंक्शन g हो गया b से c के लिए, तो उसके c के एलिमेंट हो गया 7 11 और 15, 7 11 और 15। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हमें a से c के लिए एक दूसरा फंक्शन तैयार करना है जिसे हम गॉफ कहते हैं। चलिए गॉफ में इस जगह जो भी लिखेंगे वह x के एलिमेंट होंगे। जैसे यहाँ पर x के यहाँ पर 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5, यानी कि x के इस एलिमेंट के लिए अंतिम रिजल्ट को हमें फाइंड आउट करना है, अर्थात a से c के लिए हमें GOF प्राप्त करना है। चलिए इसमें एक बात आपको बताना चाहते हैं कि ये चीज़ देखिए, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 3, फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 4, ये सब। तो चूँकि GOF हमें फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, GOF हमें x की वैल्यू 2 रखना पड़ेगा। इसी प्रकार GOF हमें ये वाला वैल्यू 3 रखना पड़ेगा। इसी प्रकार GOF ये वाले एलिमेंट के लिए 4 लिखना पड़ेगा। और एट लास्ट हमें GOF ये लास्ट के लिए हमें ये 5, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसके लिए हम आपके सामने ये इस एलिमेंट को लिख दे रहे हैं, GOF 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो GOF इक्वल टू इस O के जगह पर कैपिटल ब्रैकेट कर दिए, फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 2 जरा चेक कर लीजिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है, जरा देख लीजिएगा, नज़दीक ला दिए इसीलिए पेज का इस्तेमाल किए हैं। तो फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3, और G3 की वैल्यू जरा खोज लीजिए,
G3 की वैल्यू 4 है, तो G3 की वैल्यू कितनी हो गई 4, ये G3 की वैल्यू 7 है, सॉरी ये G3 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक, अब आगे ये वाली वैल्यू तो हमने निकाल दिया, GOF3 क्या करना है ये वाला, तो GOF3 इक्वल टू GO का मतलब कैपिटल ब्रैकेट के रूप में लिख दिए, फंक्शन ऑफ 3 लिख दिए, ठीक ना। तो फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू जरा खोज निकालिए, 4 मिला, तो यहाँ पर F3 इक्वल टू 4 लिख दिए, G4 इक्वल टू जरा वैल्यू पता कर लीजिए क्या है, G4 इक्वल टू 7 है, तो G4 की वैल्यू 7। इसी प्रकार GOF4 इक्वल टू क्या होगा, O के लिए कैपिटल ब्रैकेट, F4 की वैल्यू जरा चेक करके देखिए, F4 की वैल्यू 5 है, तो F4 के जगह पर हमने 5 लिख दिया, और G5 हमने तैयार हो गया, G5 की वैल्यू जरा देख लीजिए 11 है, तो G5 की वैल्यू यहाँ पर 11 मिल गया। ठीक, इसी प्रकार GOF5 इक्वल टू क्या होगा, O को कैपिटल ब्रैकेट के रूप में लिख दिया, और इस प्रकार F5 की वैल्यू जरा देख लीजिए, F5 की वैल्यू 5 है यहाँ पर, F5 की वैल्यू 5, और G5 जरा चेक कर लीजिए, G5 की वैल्यू 11 है। इस प्रकार हमें x की वैल्यू 2 के लिए अंतिम रिजल्ट मिला 7, तो 2 का 7 मिला, 3 का 7 वो भी लिख दिया, 4 का 11 वो भी मिल गया, और अंत में हमें मिला 5 का 11। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, आपको बता दिया कि 2 का 3 से लिंक है, 3 का 4 से, 4 का 5 से, और 5 का 5 से, और G वाले में 3 का 7 से, और डॉट पेयर कह सकते हैं, 4 का 7, 5 का 11, और 9 का कोई एलिमेंट नहीं है। इस प्रकार A से C के लिए जो हमें लिंक मिल गया वह क्या है, वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 2 का 7 इस 2 का 7 मिल गया, 3 का 7 इस 3 का 7 मिल गया डायरेक्ट, 4 का 11 तो इस 4 का 11 मिल गया, और 5 का 11 ये वाला 5 का 11, तो ये इस प्रकार से ग्राफ हमने तैयार कर लिया। अब जरा देख लीजिए, आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 16। यदि फंक्शन सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर तक तथा G रियल नंबर से रियल नंबर तक फलन क्रमशः फंक्शन ऑफ x इक्वल टू cos x तथा gx इक्वल टू 3x² द्वारा परिभाषित है, तो हमें GOF तथा FOG ज्ञात करना है। ठीक, और हमें अंत में ये भी चेक करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने क्या ले लिया कि इस A से B के लिए फलन f है, और B से C के लिए फलन g है, तो इसमें एलिमेंट x होगा, इसमें एलिमेंट y होगा, और इसमें एलिमेंट z होगा। ठीक, तो GOF x इक्वल टू जी क्या होगा, GO के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है cos x, तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर cos x। ठीक, तो g cos x हमें वैल्यू देखना है, तो x के जगह पर जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस जगह चेंज करेंगे तो यहाँ पर चेंज होगा, g cos x लिखना है तो 3 या cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 cos x का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हमें मिला 3 cos स्क्वायर x। चलिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब FOG x वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि आपको पता है, O के लिए कैपिटल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया, gx की वैल्यू हमें यहाँ पर रखना है, gx की वैल्यू 3x² है, तो हमने 3x² रख दिया। अब फंक्शन में ज़रा पता कीजिए, x जहाँ दिखे वहाँ 3x² रखना है, तो फंक्शन ऑफ x में जहाँ x दिखाई दे रहा है ये वाला चाहे ये वाला, उसमें रखना है 3x², तो हमें मिलेगा cos 3x², तो हमें मिल गया, यहाँ दिखाई दे रहा है 3x² अटेंड करने पर cos 3x², यह मिला इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम 0, चूँकि रियल नंबर हम इमेजिन कर लेते हैं, होता भी है, अगर इसके अंतर्गत देखें तो इक्वेशन 1 वैसे भी 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि GOF x 3 की वैल्यू है 3 cos स्क्वायर x, और FOG x की वैल्यू है cos 3x², वैसे भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल नहीं है। चलिए, x इक्वल टू 2 रियल नंबर के लिए चूँकि क्वेश्चन दिया हुआ है, तो रियल नंबर के रूप में x इक्वल टू 0 रख के देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो 3 cos स्क्वायर 0 नॉट इक्वल टू होगा, यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो cos 0 की वैल्यू 1 होता है, तो 3 × 1 इक्वल टू 3 मिला, और cos 0 की वैल्यू यहाँ पर 1 मिला। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि 3 नॉट इक्वल टू 1। ठीक, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रियल वैल्यू किसके लिए, कोई भी रियल वैल्यू, जैसा कि हमने देख लिया यहाँ पर x इक्वल टू 0
रियल वैल्यू के लिए ये स्थिति मिल रही है, तो आप भी चेक कर सकते हैं कि रियल वैल्यू किसी के लिए भी GOF और FOG इक्वल नहीं होगा। अब आगे देखिए, आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 17। डायरेक्ट आप देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत लंबा है। फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है 3x + 4 अपॉन यहाँ पर 5x - 7। ठीक, वैसे भी फंक्शन डिवीजन के रूप में दिया हो तो 5x - 7 = 0, तो x की वैल्यू क्या होगा 7/5, यानी कि x की वैल्यू 7/5 रियल वैल्यू के रूप में हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। वही चीज़ आगे दिया हुआ है। और gx वैल्यू दिया हुआ है 7x + 4 अपॉन 5x - 3, तो क्या चीज़ हम रियल नंबर के रूप में अप्लाई नहीं करेंगे, वो भी देख लीजिए। 5x - 3 = 0, तो x की वैल्यू मिल जाएगा 3/5, ये चीज़। ठीक, तो हमें रियल नंबर तो अटेंड करना है फंक्शन ऑफ ये x में और gx में, लेकिन इस वाले रिजल्ट को देख करके ही हमें काम करना है। तो ठीक, आगे हम बढ़ना चाहते हैं। GOF x और FOG x हमें फाइंड आउट करना है और आइडेंटिटी फंक्शन शो करना है। ठीक, तो आइडेंटिटी फंक्शन शो करने के लिए आप एक बात समझ लीजिएगा कि GOF x = x आना चाहिए और FOG x = भी x आना चाहिए। अगर ऐसा आ जाता है तो समझ लीजिए कि वह आइडेंटिटी फंक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। GOF x = जैसा कि अभी बताए थे, इस O का मतलब कैपिटल ब्रैकेट के रूप में पहुंचा दीजिए इस तरह से, और फंक्शन ऑफ x की वैल्यू रख दीजिए। देख लीजिए, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है 3x + 4 अपॉन 5x - 7, ये चीज़ दिया हुआ है। ये A to B फंक्शन के लिए तैयार हो रहा है यहाँ पर। अब G एक तरह से ये Y अगर मान लेते हैं इसको, ये जैसा कि दिखाई दे रहा है सर्कल के रूप में हम घेर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, तो GY में एक तरह से मिल गया। तो GX = क्या है 7x + 4 अपॉन 5x - 3, तो GY = क्या होगा 7y + 4 अपॉन 5y - 3। अब इस y के जगह पर हमें क्या रखना होगा, इसी वैल्यू को रखना होगा। तो इस प्रकार से हमें मिला 7y + 4 अपॉन 5y - 3। y की वैल्यू यही वाला पुटअप कर देना है, तो अंततः हल करने पर मिलेगा x। ट्राई करके देख सकते हैं। बस करना क्या है, यहाँ पर 1 लेकर के एलसीएम 5x - 7 और 1 का एलसीएम ले करके, और इसमें भी अपॉन 1 रख करके ये हम क्या करेंगे 5x - 7 को कैंसिल आउट कर देंगे और ऊपर नीचे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो अंततः हमें कट पिट करके लास्ट में मिलेगा x। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, GOF x = x, यह एक आइडेंटिटी फंक्शन ये हो गया, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग टू b, यानी कि इसी x को हम IB कहेंगे, जबकि x दोनों तरफ से हटा दें। दूसरी बात क्या है, FOG x। ठीक, हमें ये फाइंड करना है। तो O के लिए अभी बताए थे कि कैपिटल ब्रैकेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, दिखाई दे रहा है। फंक्शन वाले में GX की वैल्यू रख दीजिए। GX की वैल्यू दिखाई दे रहा है आपको 7x + 4 अपॉन 5x - 3। ये x की वैल्यू, ये GX की वैल्यू रख देना है डायरेक्ट। तो 7x + 4 अपॉन 5x - 3 हमने पुटअप कर दिया। अब हमें मिला फंक्शन ऑफ ये वाला वैल्यू, तो इसको थोड़ी देर के लिए y समझ लीजिए। इसको क्या समझना है, y। तो फंक्शन वाले में जहाँ x होगा चेक करके देखते हैं उसको y, यही y है, तो फंक्शन ऑफ y। तो फंक्शन ऑफ x के जगह पर 3x + 4 अपॉन 5x - 7, तो फंक्शन ऑफ y का इक्वल टू होगा 3y + 4 अपॉन 5y - 7, और इसी y के जगह पर हमें ये पुटअप कर दीजिए इस वैल्यू को 7x + 4 अपॉन 5x - 3। तो इस प्रकार से हमें मिल गया फंक्शन वाले केस में 3y + 4 अपॉन 5y - 7। y की वैल्यू यही वाला पुटअप कर दीजिए, और इसके बाद में एल्सियम लेकर के अंततः हल करेंगे तो फिर से ये भी x मिला। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, GOF x = ये भी x मिला। तो x हटा लें तो एक तरह से कह देंगे कि FOG जो मिला वह IA आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट A, इस तरह से इसको बिलोंग कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उपरोक्त दोनों कंडीशन को देखते हुए, अर्थात GOF x और FOG x को देखते हुए, दोनों में से x को हटा लें तो हम कहेंगे कि GOF = IB। IB यहाँ पर क्या है, सेट B का एलिमेंट रखते हुए जो भी x रखेंगे वो x मिलेगा, एलिमेंट को चेंज करने पर वही एलिमेंट मिलेगा। ठीक,
तो इस प्रकार से IB, तो B के एलिमेंट यहाँ पर क्या है, रियल नंबर में से यहाँ पर 5x - 3 को हटा देना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक। उसको अटेंड करते हुए हमें काम करना है। इस प्रकार से हमें मिला दूसरा वाला रिजल्ट FOG = I है। इस प्रकार से आपका ये सोल्यूशन कंप्लीट होता है, आंसर आ गया। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि F A से B तक तथा G B से C तक एकाकी है, तो GOF A से C भी एकाकी होगा। हमें इसी को सिद्ध करना है। तो एकाकी को सिद्ध करने के लिए आपको बताए थे, जब कोई फंक्शन ऑफ x, x1 नहीं, जब फंक्शन ऑफ x जब एकाकी होता है तो हम क्या करते थे, फंक्शन ऑफ x1 = फंक्शन ऑफ x2, ठीक। f और f हटा दिए तो x1 और x2 इक्वल हो जाता था, तो हम कह देते थे यही वाला फंक्शन क्या होगा, एकाकी, यानी कि 1 1 हो गया। इतनी तो बात समझ में आ गई। तो चलिए, चूँकि हमें GOF में एकाकी सिद्ध करना है, तो जबकि यहाँ पर यह चीज़ दिया हुआ है कि ये F भी एकाकी है और G भी एकाकी है। यहाँ पर ये दोनों, इसको देखते हुए पता चल गया कि ये दोनों के दोनों एकाकी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो GOF x1 = GOF x2, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस O को और इस O को कैपिटल ब्रैकेट के रूप में लिख दीजिए, जैसा कि दिखाई दे रहा है। G ऑफ फंक्शन ऑफ x = यहाँ पर G ऑफ फंक्शन ऑफ x के ऊपर x1 रख दिया, यहाँ पर x के ऊपर x2 रख दिया, क्योंकि एकाकी सिद्ध करने के लिए यही कंडीशन होता भी है। तो क्या करेंगे, G से G हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर G क्या है, एकाकी है। तो मिला कैपिटल ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन ऑफ x1 = फंक्शन ऑफ x2। फिर से f और f इसलिए हटाएंगे क्योंकि कह रहा था f A → B, तो फलन f भी एकाकी है। तो इस प्रकार से f दोनों तरफ से हटा दें तो x1 = x2 मिला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि G और f भी एकाकी है, जबकि G और f अलग अलग एकाकी पहले से है। ये कंप्लीट हो गया आपका सॉल्यूशन। अब देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 19 आपके सामने है। सिद्ध कीजिए कि यदि f A से B पर तथा G B से C पर मैपिंग किया जा रहा है, या यदि आच्छादक है, क्या है, ऑनटू, यानी कि आच्छादक है, तो GOF A से C भी आच्छादक होगा। हमें यही सिद्ध करना है। तो ऊपर वाले सवाल में 1 1 को सिद्ध करना था और इस सवाल में ऑनटू को सिद्ध करना है। तो इसके पीछे के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि फंक्शन ऑफ x को हम y मान करके सॉल्व करते थे और x की वैल्यू को हम निकाल लेते थे, ठीक। वही काम यहाँ पर भी करेंगे। GOF x = G, O का मतलब ऑफ कैपिटल ब्रैकेट के रूप में फंक्शन ऑफ x, चूँकि x बिलोंग्स टू A, फंक्शन ऑफ x = y बिलोंग टू B है, और फंक्शन ऑफ GY = Z, वह बिलोंग कर रहा है C को। इतनी तो बात समझ में आ गई। तो फंक्शन ऑफ x = y कर दिया और GY = Z मिला, बस सॉल्व तो हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Z बिलोंग टू C प्री इमेज है y बिलोंग टू B में, तथा y बिलोंग टू B का प्री इमेज है x बिलोंग टू A में। यदि f और g दोनों अलग अलग आच्छादक है तो g और f भी श्योर आच्छादक होगा। इतनी तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या, आच्छादक के लिए हम आपको पहले क्या बताते थे कि मान लीजिए कि ये x सेट का एलिमेंट इसमें है और इसमें सेट y का एलिमेंट है, तो इसमें से इसमें टोटल एलिमेंट का अगर प्री इमेज होगा, तब हम कह सकते हैं कि यह फलन आच्छादक यानी कि ऑनटू है। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि यदि f तथा g आच्छादक है तो GOF भी आच्छादक होगा, यानी कि इसका प्री इमेज जरूर मिलेगा। अब देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 16 आपके सामने है। 3 फलन दिया हुआ है, f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, g नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, तथा h वह नेचुरल नंबर से रियल नंबर में। इस पर विचार करना है। जहाँ हमें दिया है फंक्शन ऑफ x = 2x, GY = 3y + 4 और HZ = sin z फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल बोलते हैं, फॉर ऑल x y z बिलोंग टू नेचुरल नंबर n, ठीक। अब आगे जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या करें। हमें सिद्ध करना है कि HOGOF = होगा HOGOF, ठीक।
इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर x कर देंगे और लास्ट में यहाँ पर भी x कर देंगे और सॉल्यूशन को अटेंड करेंगे। एक एक करके आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। इसको LHS मानेंगे, इसको RHS मानेंगे, ठीक। तो LHS इक्वल टू HOGOF लिखा हुआ है, आपके सामने मिल गया। तो इस O का मतलब ये चीज़ देखिए ऑफ हो गया, ठीक। और इस GOF का मतलब यहाँ पर GO का मतलब एक ब्रैकेट के अंतर्गत और F का मतलब फंक्शन ऑफ x। अब ये चीज़ बताइए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x दिया हुआ है, तो फंक्शन ऑफ x के यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 2x, ठीक। अब हमें g2x की वैल्यू चाहिए, तो y के जगह पर 2x कर दो तो g2x मिल जाएगा। तो g2x इक्वल टू मिलेगा हमें 3 इंटू 2x प्लस 4, तो वही चीज़ हमने लिख दिया 3 इंटू 2x प्लस 4। तो इस क्या मिला हमें 3 इंटू 2x इक्वल टू 6x। तो इस प्रकार से हमें मिला h 6x प्लस 4। तो h वाले में z इक्वल टू साइन z है और z के जगह पर क्या लिखना है 6x प्लस 4। तो h 6x प्लस 4 करोगे तो साइन 6x प्लस 4 मिल गया। तो साइन 6x प्लस 4 यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब RHS देख लीजिए, RHS में पहले HOG यहाँ पर ये वाला उल्टा पहले से अटेंड करना था, इसको इसके बाद हम बीच रास्ते में बताएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो HOGF इसको फंक्शन कहते हैं ना, ऑफ कहते हैं, ऑफ यहाँ पर क्या है फंक्शन ऑफ x, ठीक। इस O का मतलब होता है कैपिटल ब्रैकेट, ठीक, और फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर 2x दिखाई दे रहा है, तो फंक्शन ऑफ x के यहाँ पर 2x लिख दिया। अब HOG 2x ही है, तो HOG 2x इक्वल टू क्या होगा, O का मतलब होता है कैपिटल ब्रैकेट, ठीक। तो G2x, तो G वाले में y के यहाँ पर y, तो यहाँ 2x कर दो तो 3 इंटू 2x प्लस 4 यानी कि 6x प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला h 6x प्लस 4 मिला, ठीक। तो h 6x प्लस 4 की वैल्यू क्या होगा, h वाले में z की जगह पर रख दीजिए 6x प्लस 4, तो साइन 6x प्लस 4 मिल गया। वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है और डायरेक्ट यही चीज़ हम इधर से देख करके रख दिए, तो हमें दिखाई दे रहा है ये RHS इक्वल टू साइन 6x प्लस 4 है, ठीक। यह इक्वेशन नंबर 2 मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि LHS वैल्यू है साइन 6x प्लस 4 और RHS वैल्यू है साइन 6x प्लस 4, अतः LHS इक्वल टू RHS या इक्वेशन 1 इक्वल टू 2, यानी कि HOGOF इक्वल टू HOGOF। इस प्रकार हम कह सकते हैं। अंततः बताना चाहते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।